नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति द्वारा पिछले लंबे समय से सर्वर डाउन के चलते रजिस्ट्री सहित अन्य परेशानियां झेल रहे थे, जिससे नाराज अभिभाषक द्वारा जिला पंजीयन कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल इस दौरान वरिष्ठ जिला परिषद अधिकारी बालकृष्ण मोरे सहित पंजीयन व्यवस्था समिति के सदस्य मौजूद रहे। इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति के सदस्यगण द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी, क्यों नहीं सर्वर डाउन होने के चलते रजिस्ट्रियां करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही इससे आम जनता को भी परेशानियां हो रही थी। कुल मिलाकर बात की जाए, रजिस्ट्री की प्रणाली सुचारू रूप से संचालन करने के उद्देश्य से जिला पंजीयन अभिभाषक द्वारा अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को समिति के अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में रजिस्ट्री करवाने वाले अभिभाषक इंदौर जिला पंजीयन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। परेशानी आ रही है और क्या? सबसे पहली बात ये पंजीयन कार्य के लिए जो संपदा प्रणाली का लागू किया गया है, ये विगत कई दिनों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमको जो स्टैम्प्स की क्रेडिट लिमिट लेना पड़ती है, इसके बारे में ट्रेजरी का और इनके लिंकेज में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पैसे भी उसमें अटक जाते हैं, ना टाइम से लिमिट मिल पाती है। वो सर्वर की जो साइट है वो बार बार क्रैश हो रही है, यानी काम हो ही नहीं पा रहा है। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो पब्लिक के सामने हमें बड़े अपमानित होना पड़ता है कि हम उनका काम नहीं कर पा रहे हैं, और विभाग भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। बस हो रहा है, अभी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। खुद भी फेस कर रहे हैं। अंदर भी इन्होंने जिसमें एक दिन में 300-500 स्लॉट्स की व्यवस्था कर रखी कि इतनी रजिस्ट्रियाँ हो सकती है, उतने के बाद स्लॉट ही बुक हो नहीं पा रहे हैं। तो हम साहब से ये मिलने के लिए आए थे और उनकी समस्या के बारे में अवगत कराया है। और ये बार बार जो गाइडलाइन बढ़ाने की और इसके बारे में अखबारों में सूचना दे करके पब्लिक को उकसाया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन किया है कि ये गाइडलाइन अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ समय का पब्लिक को समय दिया जाए। वो तो तैयार है आपको टैक्स देने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, व्यवस्था ही नहीं है आपके पास में। एक बार व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए, उसके बाद में आप उसको लागू कीजिए, है ना। धन्यवाद। आपका नाम? संजीव गौते, एडवोकेट। मिले हैं कितना का आश्वासन दिया गया है और कब तक आपकी ये समस्या का निवारण होगा? हमारी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। गाइडलाइन बढ़ाएं घटाएं, ये सरकार का काम है। परंतु सवाल ये है कि जब आप कह रहे हो कि व्यवस्था 31 मार्च की माकूल है, तो फिर अव्यवस्थाएं क्यों हैं? 4 लाख पब्लिक अगर दर्शन करने महाकाल मंदिर में आती है और महामहिम राज्यपाल को सरलता और सुगमता के साथ दर्शन हो जाता है, इसका मतलब है सभी को सुगमता के साथ दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु आप व्यवस्था वहाँ कर रहे हो। यहाँ तो आपके पास 2015 से वही की वही सिस्टम चल रहा है, वही की वही फेल हो रहा है। आपकी व्यवस्था इतने सालों में सुधरी क्यों नहीं? और जब व्यवस्था आपकी सुधरी नहीं है तो वैकल्पिक माध्यम तो होना चाहिए, और वो आपके पास हैं। एक तरफ आप भय का वातावरण बना रहे हो कि 1 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सदन में कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। तो गाइडलाइन क्यों बढ़ रही है? गाइडलाइन बढ़ रही है तो गाइडलाइन पे अधिक स्टैम्प ड्यूटी दी जाएगी, तो स्टैम्प ड्यूटी तो टैक्स ही हुआ ना। या तो आप सदन में गलत बोल रहे हैं, या आपके अधिकारी आपकी बात को नहीं समझ पाए। इसलिए आप अपनी बात को, राजनीतिक नेता अपनी बात को जनता को और अधिकारियों को समझा दें कि हमने कह दिया है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, टैक्स का मतलब है सब कुछ। इसलिए हम याद दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार हैं, और उन्होंने सदन में घोषणा की है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, है ना, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ेगा। उसी टैक्स के दायरे में गाइडलाइन आती है, और गाइडलाइन बढ़ गई, दायरा बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई। इसलिए आप लोग गाइडलाइन स्थगित करें बढ़ाने का। यदि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कब तक क्या आंदोलन किया जाएगा? क्योंकि आम जनता से काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। आम जनता तो रोज़ परेशान होती है लेकिन पेट्रोल भराती है। आम जनता तो परेशान होती है लेकिन आलू खरीदती है। आम